जुपिटर वॉज फिफ्थ लॉर्ड सिटिंग विद केतु। तो पहले बच्चा चाहिए था कि बच्चा कर लो, हाँ कर लो, बच्चे को मारने का नहीं, और जब बच्चा हो गया फिर करना नहीं चाहिए था। व्हाट हैपेंस नाउ, डिस्पोजिटर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ स्टडिंग राहु केतु। केतु स्कॉर्पियो में है तो सेवेंथ हाउस में मतलब बेसिकली आप चाहते हो कि आपकी बीवी रहे आपके साथ में, लेकिन उसका परिवार उससे बिल्कुल अलग रहे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन ओवर हियर इज कि हाउ दैट रनिंग आफ्टर इज हैपनिंग, ठीक है, दैट रनिंग विल हैपन। सो दैट इज where like na whichever planet sun राहु, now the power position ये सब उनको बहुत चाहिए, they want to have that name and recognition। पूरा मतलब जज की कुर्सी पे बैठना है, अब तो कुछ भी कर लो, जब तक वो लाल बत्ती चीफ जस्टिस वाली मेरे आगे पीछे नहीं होगी तब तो मैं पागल हूँ। that's how सन राहु becomes कि अब मुझे वही पाना है, उसके बिना कुछ चीजें अब उसको समझ नहीं आती। और ये चीज भाग्य पे डिपेंड करती है कि आपको मिलेगी कि नहीं, लेकिन पागलपन का कोई इलाज तो है नहीं, वो तो उसको रोकने नहीं जा सकता। ठीक है, तो दैट इज ऑब्सेशन हो जाता है उस प्लेनेट की तरफ। उस प्लेनेट की तरफ ऑब्सेशन क्रिएट हो जाएगा, वही सही बात है। वो आपको कहीं ना कहीं कंटिन्यूसली वहां पे कराएगा। एंड देन इट इज ऑल्सो लाइकली पॉसिबल कि इफ योर सन इज नॉट स्ट्रॉन्ग देन आप कहीं ना कहीं उसको पाने के लिए कुछ ना कुछ ट्विगिंग कर लो, कुछ ना कुछ कर लो, एंड देन यू फेल इनटू ट्रैप्स, आप फिर फंस जाते हो। लाइक समबडी हैविंग मरकरी राउ, ठीक है, अब वहां पे आपको पेपर के रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें आ रही है, एंड यू आर लाइक कि मेरे को मकरी को आगे बढ़ाना है, मतलब अपना मकरी किसी तरह से उसको करना है। सो यू आर स्टार्टेड ट्यूबिंग, लाइक ना कुछ डॉक्यूमेंट्स का कपला कर दो, कुछ ऊपर नीचे कर दो। लाइक वी सॉ दिस चार्ट ऑफ लाइक ना कौन था एक अभी सैन सैन एंड्रयूज करके कुछ किसी का चार्ट देखा था, स्कॉर्पियो में मरकरी राहु इन द लगन, टैक्सेशन के डॉक्यूमेंट्स की वजह से ही वाज गॉट गेटिंग इनटू लाइक ना कस्टडी में वो आया। So see, राहु के साथ में मकरी है, so he is trying to do a falsification of something that is not there। तो टैक्स फाइलिंग करने में वो दिखा रहा है कि मेरे पास तो कुछ भी रुपया नहीं है, मैं तो कंगाल हूँ, और पैसा उसके पास अरबों में था। तो दैट थिंग्स कैन नाउ मैनिफेस्ट इन दिस फॉर्म, ठीक है। सो वो चीजें आपको कहीं ना कहीं हो सकती है, जैसे अब देर इज अ वेरी फेमस नेम ऑफ दिस योग विच पीपल कॉल एज गुरु चांडाल, हाँ। ठीक है, गुरु चांडाल जुपिटर के साथ राहु हो जाए, गुरु चांडाल योग। सो व्हाट डज इट मीन्स, से सिम व्हाट डज इट मीन्स इज कि सिंपली जुपिटर इज विथ राहु, सो नाउ सिंपली अंडरस्टैंड दोनों एक दूसरे का पोलैरिटी शिफ्ट करने वाले। जुपिटर विल बिहेव लाइक राहु, राहु विल बिहेव लाइक जुपिटर, विच प्लैनेट जो भी आपके साथ वो एक दूसरे को चेंज कर लेते हैं ना। राहु राहु मरकरी है, मरकरी विल बिहेव लाइक राहु, राहु विल बिहेव लाइक मरकरी। सो किसकी दशा आ रही है अब ये बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है, राहु की आ रही है तो मरकरी के रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, मरकरी की आ रही है तो राहु के रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। ऐसा फिर चेंज हो जाता है, क्योंकि वो इंटरचेंज मतलब थ्योरी ऑफ एक्सचेंज में पहले ही स्टैब्लिश किया था। तो नाउ इफ यू हैव गुरु चांडाल योग, नाउ योर गुरु इज लाइक अ चांडाल, समझ रहे हो? गुरु इज अ चांडाल, गुरु चांडाल योग में ही इज अ चांडाल, मतलब समझ रहे हो कि ही इज नॉट ऑफ द पर्सन हु विल टेक यू टू अ गुड पाथ। समझ रहे हो, आपके गुरु ऐसे मिलेंगे जो आपको सही मार्ग पे ना लेके जा करके आपको कहीं भटका देंगे। जैसे कि अब तुम लोग में से किसी का गुरु चांडाल योग हो तो मैं तुमको तंत्र सिखा दूं, अब मैं तुमको तंत्र सिखाऊं, तुमको बोलूं कि शमशान में जाके साधना करो। ना व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम टेकिंग यू टू पाथ ऑफ द चंडाल, आई एम डेविएटिंग टू द ट्रूथ पाथ से हटा करके तुमको, और मैं तुमको बताऊं कि भाई देखो सब ये सब ज्योतिष है, इसमें खूब पैसे कमाना है, ऐसे कमाना है, ऐसा डरा देने का सबको, और सबको ऐसा पूरा बाट लगा देने का, और फिर उसे बोलने का कि मेरे को 75,000 रुपए दो, मैं तुम्हारी पूजा कराऊंगी, ये कराऊंगा। व्हाट आई एम डूइंग इज यू डेविएटिंग यू फ्रॉम नाउ, योर वेरी गुरु is telling you to do this, and now suddenly you start doing this, you have deviated from your original path, and you have gone into like ना अब और कर्मा पैदा हो जाएगा, and you will be like gone। 2 6 महीने 7 साल भर 1.5 साल काम अच्छा चलेगा, फिर उसको सब कुछ बेकार बर्बाद हो जाएगा, फंस जाओगे कहीं, अपने ही बच्चों से तकलीफ हो जाने लग जाएगी, अपने ही बच्चे फिर कर देंगे। सो दैट इज वेयर यू गेट इनटू फॉल्स इश्यूज, लाइक ना आपको ऐसे गुरुज मिल जाएंगे कि आपको सही गाइडेंस ही नहीं मिली, गाइडेंस देने वाला है जिसके भरोसे आप चल रहे हो वही बेकार निकल गया। समझ रहे? सो दैट इज हाउ लाइक ना वो जो टिप, देर आर लाइक इन स्टॉक मार्केट देर आर टर्म्स की टिप आई है। सो देर इज अ टिप टू कि स्टॉक में अच्छा पैसा लगाओ, पता चला उस पैसा लगाया सारा डूब गया। दैट्स हाउ गुरु चैंडल वर्क्स, कि जो टिप देने वाला ही वही बेकार निकल गया। सर सो मैंने इन दैट कि एक गुरु चांडाल
मतलब आई डोंट लुक एट गुरु चांडा, जुपिटर राहु कॉम्बिनेशन था, सैजिटेरियस में था ये एक बंदे का, एक लेडी का, वेरी वेल, मतलब ये कैप्रिकॉन असेंडेंट है, 12th हाउस जुपिटर राहु, ठीक है। ठीक है। इनको कोई ऐसे ही राहु टाइप जुपिटर मिल गए कोई, मतलब राजस्थान में बैठे हुए सज्जन जी, उन्होंने इनके, वो ना दुबई में रहती है, तो ये लेडी के घर पहुंच गए, मतलब पूजा वूजा करेंगे आपके लिए हम, ठीक है। अरे बाप रे। फिर पूजा हाँ करके, अरे आपने गणेश जी रखे हुए हैं, और इतना सुंदर, मैंने कहा तुम लोग पागल तो नहीं हो, मतलब इतना सुंदर गणेश जी, पानी में बहावा दिया उनका, ठीक है। क्या मतलब ये, बहा दो इसको, सारे गणेश हटवा दिए घर से उनके, और वो उसके, पूरा राहु ही था। हाँ हाँ, ही वाज लाइक, एंड देन ही इज गेटिंग एंग्री एट देम, आपने पूजा में मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। मैंने कहा भैया ये अच्छे से काम कर रहा है, एक्टिवेटेड ईयर भी वही था, सब कुछ, मतलब उनके साथ ऐसी ही चीजें हुई हैं एग्जैक्टली जो, मतलब यू नो लाइक टोटली ऑपोजिट। आई वाज लाइक व्हाई वुड यू, मतलब किसी ने उनको केतु, किसी ने उनको गणेश गिफ्ट किया था। मैंने कहा भैया कोई आया है तुम्हारे घर में गणेश, अपने आप आया है, और तुमने उठा के उसको नदी में बहा दिया गणेश। एंड उसके बाद से उनकी, मतलब उनकी पूरा साइकिल चला, देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम दे हैड, यू नो, हस्बैंड को बहुत प्रॉब्लम आई, हेल्थ इश्यूज आए, बट ये इस तरह से, पर उनका बहुत क्लोज कंजंक्शन था राहु जी, बहुत ज्यादा। करेक्ट करेक्ट। तो दैट और गुरु का क्या दैट इज कॉम्बिनेशन हुआ होगा, गुरु का क्या कॉम्बिनेशन हुआ होगा ये करने के लिए? मतलब इन व्हाट वुड ही तो हैव दिस गुरु था जो ये बोला, ये डायरेक्शन दिया। ज्योतिष बन के आया था ना उनके यहाँ, वेजिटेरियन पूजा तो करना में। उसका क्या मतलब होगा कॉम्बिनेशन? अच्छा उसका क्या होगा वो वो देख। खराब करने वाले का। का भी सेम ही होगा ना अगर वो उसका लगन में राहु होगा। हाँ करेक्ट है। लगन पे राहुल मिलने का, 9th हाउस राहुल, लगन पे राहुल, यही हाँ, इसी। 9th हाउस में राहु। हाँ करेक्ट। लगन में राहु वालों से एडवाइस बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, लोग गलत चीजें ही बताते हैं। ठीक है। सो दैट इज वेयर द गुरु चांडल वर्क्स। बट नाउ राहु इज आफ्टर गुरु, ये भी समझने वाली बात है। सो बेसिकली यू बिकम लाइक ना, हु इज नेटिव, हु इज रनिंग आफ्टर गुरु ओनली। तुम ही तो हो जितनी इतनी लालसा है कि तुमको कि ये पंडित जी के पास जाएंगे, वो बाबा जी के पास पकड़ेंगे, तुम ही तो ढूंढ रहे हो बाबा जी बाबा जी। इतना बाबा जी करोगे तो तुम्हारा फिर बाबा जी कहीं ना कहीं रस निकाल लेंगे। सो दैट इज व्हाट गुरु चांडाल मेक्स यू, ठीक ना। इसीलिए राइट गाइडेंस, वो एक बार कोई गुरु मिले तो फिर बस उसको पकड़े रहो, बाकी कुछ भी देखने का जरूरत नहीं, सोचने की जरूरत नहीं, सब कुछ हो जाएगा फिर अपने आप। बट यू आर लाइक कि नहीं, इनके पास जाएंगे, फिर वो बाबा जी के पास जाएंगे अपनी सारा व्यथा निकालवाने के लिए। सो दैट व्हाट हैपेंस, एंड दैट इज वेयर जुपिटर राहु वर्क्स ब्यूटिफुली एज वेल एज मतलब इशू। जब आप एक गुरु के साथ लाइक ना स्टेबल नहीं हो पा रहे होते हो, देन यू स्टार्ट रनिंग आफ्टर, वो साइकिल चालू हो जाता है। बट इफ यू बिकम स्टेबल, एंड देन आपको एक्चुअली फिर एक्चुअली राहु, वही राहु ज्ञान की तरफ लेके चला जाता है। सो यू बिकम मोर की, और ज्ञान और ज्ञान और ज्ञान पाते 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 पहुंचते एक्चुअली में बहुत सारा नॉलेज एक्यूमुलेट हो जाए। सो या तो गुरु के पीछे भागो या तो ज्ञान के पीछे भागो। तो गुरु के पीछे भागने से अच्छा ज्ञान के पीछे भागो, ऐसे कॉम्बिनेशन में। सो देन यू विल बिकम लाइक अ गुरु। फिर आपको मरते मरते तक वो गुरु बना देगा, ये भी समझना है। वो प्लैनेट आपको मरते मरते बनना है, तो आप वो मरते उससे पहले आप वो बन जाओ। दैट इज हाउ द गुरु चांडल वर्क। सो इट इज, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल हु लाइक ना हैविंग जुपिटर राहु हैव गॉन इनटू सेल्फ स्टडी मोड, कि अब मुझे किसी से ज्ञान लेना ही नहीं है, मेरे को स्वयं में ही ज्ञान प्राप्त करना है। तो स्व ज्ञान का ही बहुत अच्छा फिर उनको पाथ बन जाए तो बढ़िया रहता है। वरना फिर गुरु परेशान होने का टेंडेंसी हो जाता है। समझ रहे हो? सो दैट इज अब लाइक ना, इसीलिए गुरु चांडाल, ये नहीं बोला कि आपको चांडाल का प्रॉब्लम होगा, इसलिए गुरु चांडाल ही हो गया। टीचर इज बैड, वट एवर यू आर गेटिंग एज अ टीचर इज नॉट वेरी गुड। दैट इज वॉट इज हैपनिंग। सो आपका जुपिटर ही, आपको गुरु ही, आपको गाइडेंस ही आपको लूट लेंगे। ठीक है। आई थिंक इट माइट बी सीता जी माइट बी हैविंग दिस गुरु चांडाली because for her Brahman came like a guru and teacher, and he only cheated on him, and that is why Sita ji is a Capricorn ascendant. See, simple है ना, जुपिटर डेबिलिटेटेड है उनके चार्ट में कहीं ना कहीं, तभी तो उनको प्रॉब्लम हुआ ना गुरु लोग से। क्योंकि राम जी इस कैंसर लगना, पुनर्वसु नक्षत्र में कैंसर है, सीता जी मस्ट बी Capricorn then। उनकी अब
As a Lagan wise, I'm just saying, based on Ramji's Kundli, Sitaji is getting a debilitated Jupiter as a 7th house thing. So that is why in her life, Guru came, Brahman came as a Chandal only. सर और वो निकली भी अर्थ से ही थी, वो निकले भी अर्थ से, हाँ डेफिनेटली, मतलब 11th में स्कॉर्पियो जा ही रहा है वहां पे। हाँ करेक्ट करेक्ट, समझ रहे हैं. So that is how you can understand this polarities. These are polarities. ठीक है. अब एक और बात आती है, फिर राहु के साथ प्लैनेट हमने देख लिया, केतु के साथ हमने प्लैनेट देख लिया. ना अब बात आती है कि चलो राहु केतु के साथ प्लैनेट नहीं है, फिर डिस्पोजिटर देखते हैं. डिस्पोजिटर मतलब कि वो किसको पा रहा है. लिब्रा है तो वीनस फिर आ जाएगा, टॉरस है तो फिर मून आ जाएगा, वीनस आ जाएगा. ठीक है, इन दिस वे. सो देयर इज अ वन very fascinating things that I found when I was studying about राहु केतु. इसमें ही था कि अगर राहु का डिस्पोजिटर उठ करके केतु के साथ बैठ जाए, मतलब राहु जिसको पाने की चेष्टा कर रहा है, वो केतु के साथ बैठा हुआ है, ये कब होगा? जैसे कि मान लो किसी का मार्स लगन पे राहु हो, एरीज राहु, एंड मार्स इज इन लिब्रा. ठीक है, think about it. I will just, so what happens now, dispositor is very important in case of studying राहु केतु. See, राहु केतु का डिस्पोजिटर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये बताएगा राहु केतु कितने बली हो जाएंगे. बली मतलब उनको बल कितना मिलेगा. ठीक है. सो इन दैट केस, सो इफ वी हैव अ, देखना, अगर राहु का डिस्पोजिटर राहु के साथ में, इट्स अ वेरी, देखना, स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन. स्ट्रॉन्ग मतलब इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जैसे इट्स लाइक कि मार्स एरीज में है एंड राहु भी एरीज में है, तो उसका डिस्पोजिटर उसके साथ में. सो नाउ ये चाहता है मार्स को पाना और पा भी लेगा. दैट इज नॉट श्योर, दैट इज, ही कैन नॉट, ही इज अनस्टॉपेबल लाइक अ सिचुएशन. एंड एट द सेम टाइम व्हाट हैपेंस इफ मार्स बिकम्स विद केतु, तो ये चाहता है, पहले चाहता है कि उसको पाले, फिर लास्ट में आकर के ब्रेक कर जाता है. समझ रहे हो? लास्ट में आके फिर वो ब्रेक हो जाता है, कि पाते पाते फिर रह जाना, फिर से वही सिचुएशन है. या पहले पाना, फिर बाद में पाने के बाद कहना कि इसका तो कोई अर्थ नहीं है, ये तो चाहता नहीं था, ये मैंने सोचा ही नहीं था ऐसा हो जाएगा. समझ रहे? कुछ लोग होते हैं ना कि अरे नहीं, मैं तो ये चीज चाहती थी, मैं तो ऐसा सोची नहीं थी, मैं बोली थी कि हाँ ये लाओ मेरे लिए, लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा तुम ये ला दोगे. दिस इज व्हाट है ना. आपने बोला कि भाई आपको मोमोज खाने हैं, ठीक है, फिर आप मोमोज आ भी गए, फिर आप बोल रहे नहीं मोमोज तो खाने थे, लेकिन मोमोज में वो चाउमीन मोमोज खाने थे, ऐसा वाला नहीं खाना था मेरे को. तो अरे, तो तुम्ही ने मंगाया, जो मंगाया मंगाया. दैट इज व्हाट हैपेंस विद, लाइक ना, कैंसर में राहु हो या टॉरस में राहु, एंड देन मून सिट्स विद केतु. कि आपको जो चाहिए, पहले चाहिए था, फिर नहीं चाहिए था. That's how that situation gets built up. So, like Amit was saying, Steve Jobs had the combination. He had in 5th house. Jupiter was 5th lord sitting with Ketu. तो पहले बच्चा चाहिए था कि बच्चा कर लो, हाँ कर लो, बच्चे को मारने का नहीं. और जब बच्चा हो गया फिर करना नहीं चाहिए था. That's the situation it gets created. कि प्राप्त होने के बाद फिर आपका उसका विरक्त पैदा हो जाए. समझ रहे हो? इट्स अ काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन. ठीक है. या फिर प्राप्त होने के बाद डिससेटिस्फाइड हो जाए, मतलब शादी करनी थी 1 से 15 साल का रिलेशनशिप है, शादी होने के 6 महीने बाद डिवोर्स ले लिया. समझ रहे हो? 7th लॉर्ड लिब्रा लगन, लगन पे राहु, लगन पे राहु नहीं, मार्स विद केतु, एंड मार्स इज द 7th लॉर्ड. सो हाँ, लगन पे वीनस, लगन पे मार्स केतु, लिब्रा लगन. समझ रहे हो? एक व्यक्ति से बहुत प्यार किया, बहुत शादी करनी थी, अब तो तुम्हारे बिना मर जाएंगे. तो मम्मी पापा से बोल रहे कि मम्मी पापा ये जहर की बोतल है, बताओ शादी कराओगे कि नहीं कराओगे. बस कराओगे तो पिएंगे, नहीं तो नहीं पिएंगे, ऐसा बोल रहे हैं. शादी होने के 6 महीने भी नहीं वहां टिक पाए. सो यू आर वेरी डिजायरस फॉर समथिंग, एंड द मोमेंट यू गेट इट एंड यू आर लाइक कि नहीं चाहिए था, गलती से मिस्टेक हो गया. समझ रहे? दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन, दैट काइंड ऑफ साइकोनेस इट क्रिएट्स. ठीक है. सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लूप. इज इट इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लूप ना. सर वैसे अगर कोई प्लैनेट होगा केतु के साथ और उसका डिस्पोजिटर भी वहीं पे होगा, वही होगा प्लैनेट. हाँ, तब इट्स अ वेरी मिराकुलस कॉम्बिनेशन.
It's a very miraculous combination because now that native has brought this Ketu from his past life actually. फिर उसको वही प्लैनेट बहुत शक्ति दे रहा होगा, फिर वही प्लैनेट, तुम देखना ये चीज कि उसका मतलब having dispositor with राहु केतु is a brilliant combination कि वो या तो राहु के साथ ही हो और वो केतु का केतु के साथ ही हो. मेरे भाई का वीनस केतु टॉरस में 10th हाउस. ओके ओके बढ़िया. फिर तो तभी वो वाइफ को पाने के बाद सबको छोड़ दिया ना. हाँ फिर वो और लेकिन उसका काम वाम भी सब अच्छा चल रहा है, पैसे भी ठीक ठाक है. तो आ जाता है फिर तब यही. लेकिन फिर ये पता है कि वो फिर वो पास्ट लाइफ से लेके आया ये पत्नी के लिए बहुत पास्ट लाइफ से कई कई जन्मों से पागल था इसके लिए और इस जन्म में मिली है. दैट इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि वो केतु जो मैंने बोला ना अभी पहले कि केतु विल गिव यू ब्रिलियंट रिजल्ट कि वो पास्ट लाइफ से लेकिन लेकर के आया था. उसको और जीवन में कुछ नहीं चाहिए था ये वीनस के अलावा. क्योंकि समझो कि केतु जो डिससेटिस्फैक्शन पूर्ति अपूर्ति पैदा हो रही थी वो उसको प्राप्त हो जा रही है वहां जहां पे वो पैदा हो रही थी जिस हाउस में उसका डिस्पोजिटर उसी के साथ होता है कि कोई बात नहीं केतु हम तुम्हारे साथ है तुम टेंशन मत लो. तुम इतने जन्म से मेरे को पाने की कोशिश करो कि अब मिल गया. समझो तृप्त हो जाना फिर वो ऐसा सिचुएशन क्रिएट. वैसे अगर टॉरस में राहु हो फर्स्ट हाउस में और 7th हाउस में केतु हो स्कॉर्पियो में. मैं समझा नहीं. वेयर मतलब लगन प्लैनेट आर यू? में प्लैनेट नहीं है, अगर राहु केतु खाली है और टॉरस हाँ, में हाँ. है राहु और केतु है स्कॉर्पियो में. हाँ तो केतु स्कॉर्पियो में है तो 7th हाउस में मतलब बेसिकली आप समझो कि आप चाहते हो कि आपकी बीवी रहे आपके साथ में लेकिन उसका परिवार उससे बिल्कुल अलग रहे. सो ये लाइक कि आपके इन लॉज साथ में नहीं चाहिए आपको. सो यार टोटली लेकिन आपने पत्नी को बहुत उससे लड़ झगड़ के उसके इन लॉ उसके परिवार वालों को छुड़वा दोगे एंड यू विल बी ट्राइंग कि अपने परिवार के साथ उसको करने की कोशिश होगी टॉरस की तरफ अपना वो करने को होगी. और मोस्ट ऑफ द टाइम फिर ऐसे पत्नी मानती नहीं है. पत्नी बोलती है कि नहीं मैं ऐसे क्यों छोड़ दूं मैं अपने परिवार वालों को. फिर आपस में विवाद हो तो जाता है. वहां पे वही डिससेटिस्फेक्शन रहता है. क्रिएट हो जाता है बिल्कुल. ओनली अगर तो सारी प्लैनेट होगा प्रॉब्लम और डिस्पोजिटर होगा तभी वो अच्छा काम करेगा. तृप्त रहेगा. केतु तृप्त रहेगा. फिर केतु की तृप्ति पूरी हो जाएगी अगर वो वहीं का डिस्पोजिटर उसको मिल रहा है. समझ रहे हो? सो दैट इज हाउ राहु केतु विल फंक्शन